सैकड़ों वर्षों से यहाँ की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है। मस्जिदों का जिक्र है, वो पहले मंदिर थी मथुरा में और बनारस में भी। काशी में विश्वनाथ की भूमि और मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर पहले मंदिर था या मस्जिद? इस सवाल का जवाब एक ऐसे इतिहासकार ने दिया है जिसका मजहब इस्लाम है। इनका नाम है इरफान हबीब। इरफान हबीब की गिनती देश के जाने माने इतिहासकारों में होती है। इन्होंने जी मीडिया के जरिए ये दावा किया है कि मथुरा काशी में मंदिर ही था, इन्हें तोड़ा गया। ये बिल्कुल सही है। इसका जिक्र इतिहास की किताबों में है। मस्जिदों का जिक्र है, वो पहले मंदिर थी मथुरा में और बनारस में भी। तो औरंगजेब के जमाने में हुआ, उसमें फारसी तारीखों में जिक्र है उसका। अलीगढ़ के रहने वाले इस मुस्लिम इतिहासकार के इस बयान को आप काशी मथुरा मामले में बड़ी गवाही भी कह सकते हैं। सोचिए, अब तक टीवी डिबेट में आपने अक्सर कई मौलानाओं और मुस्लिम धर्म गुरुओं को ज्ञानवापी और मथुरा में मस्जिद की जगह मंदिर के दावे को दरकिनार करते हुए देखा होगा। लेकिन इरफान हबीब जैसे मुस्लिम इतिहासकार अगर कह रहे हैं कि ज्ञानवापी और मथुरा में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, उन्होंने जो बात कही वो यूं ही किसी आवेश में आकर नहीं बल्कि तथ्यों और सबूतों के आधार पर कही होगी। इसीलिए उनके बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। खासकर ये बयान ऐसे समय में आया है जब वाराणसी के ज्ञानवापी पर कोर्ट में सुनवाई जारी है। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में भी ज्ञानवापी में मंदिर होने की पुष्टि हो गई है। फिलहाल यहाँ के व्यास जी तहखाने में पूजा की अनुमति मिल चुकी है, जबकि मथुरा के शाही ईदगाह में एएसआई सर्वे की मांग पर सुनवाई जारी है। और तो और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी विधानसभा में खुलकर बयान दे चुके हैं कि अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा में मंदिर बनने की बारी है। अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। सवाल है कि मथुरा काशी के नाम पर इतना हंगामा क्यों है? आखिर हिंदुओं के लिए काशी मथुरा इतना अहम क्यों है? दरअसल मथुरा भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है। दावा तो ये भी है कि जहां शाही ईदगाह मस्जिद है वो जगह श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, जबकि काशी को हिंदू धर्म ग्रंथ स्कंद पुराण में भगवान शंकर के निवास स्थान की मान्यता है। और जिस जगह पर ज्ञानवापी मस्जिद है वहां पर महादेव का मंदिर था। हिंदू पक्ष मुस्लिम समुदाय से सिर्फ 3 जगह मांगता आ रहा है, अयोध्या, काशी और मथुरा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद काशी और मथुरा में भी भव्य मंदिर की मांग जोर पकड़ रही है। ये एक तरह का सनातनी अभियान है जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो चुके हैं। हवाला महाभारत का दिया जा रहा है। बात पांडव बनाम कौरव तक पहुंच चुकी है। कृष्ण गए थे कौरवों के पास। उन्होंने भी कहा था बस दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। कौरव कौन है, पांडव कौन है? तो अभी तो यही नहीं तय हुआ है कि कौरव कौन है, पांडव कौन है। अगर आप जानते हो तो मुझे बता दो कि कौरव कौन है, पांडव कौन है। और हम लोगों ने महाभारत पढ़ी है, कौरवों की संख्या ज्यादा थी। कौरवों की संख्या कितनी थी? बीजेपी कहती वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो अभी तो यही तय नहीं हुआ कि कौरव कौन है, पांडव कौन है। पांडव कौन और कौरव कौन, राजनीति इस सवाल में जरूर उलझी है, लेकिन काशी मथुरा का मामला सुलझाने के लिए अदालत में दौड़ जारी है। करोड़ों हिंदू श्रद्धालुओं को उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि अयोध्या की तरह मथुरा काशी में भी विवादित जमीन पर मस्जिद हटाकर जल्द ही भव्य मंदिर का निर्माण होगा, ठीक उसी तरह जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में हुआ था। मगर जिस इतिहासकार इरफान हबीब ने मथुरा काशी में मंदिर होने की तस्दीक की है, उन्होंने ये सवाल भी उठाया है कि क्या 300 साल पहले बाबर के शासनकाल में जो व्यवस्था थी वही फिर शुरू की जाएगी? क्या जिस तरह मुगल काल में मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाए गए
अब उन्हीं मस्जिदों को तोड़कर दोबारा मंदिर बनाने की परंपरा शुरू होगी। 300 साल के बाद वही करना चाहिए जो उस वक्त हुआ था। वो तो आर्कियोलॉजी में है कि 300 साल पुरानी चीज को छूना नहीं चाहिए। इरफान हबीब के इस सवाल के अलग मायने हैं, मगर फिलहाल उन्होंने मथुरा काशी में पहले मंदिर होने की जो बात कही है, उसने हिंदू पक्ष के हौसले और मुस्लिम पक्ष की धड़कनें जरूर बढ़ा दी हैं। अलीगढ़ से प्रमोद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।